हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली। वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। ये देखिए भारत कितना कर्म प्रिय देश है। यहाँ लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया जा रहा है और ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं किसने काम पे रख दिया है। ये शायद ये जो सुविधा केंद्र है सरकार का, उनका काम हो रहा है और ये लोग यहाँ पे काम पे लगा रखे गए हैं उनको। क्या होगा अगर ऐसा ही होता रहा तो। मैं खुद निकला हूँ अभी घर से बाहर। कल सुबह से निकला नहीं था। अभी कुछ सामान लेना है तो मैं निकल के आया हूँ। अभी देखिए लोग भी बाहर निकलें। कोरोना वायरस जो है वो इतना ज़्यादा घातक है, उसके बाद भी देखिए किस तरीके से लोग खड़े हैं। जमावड़ा लगा हुआ है, कुछ दुकानें भी खुली हुई है। लोग भी यहाँ पे ये देखिए लोग बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं। ये फल फ्रूट वाला जो है ये फल बेचने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे। अभी लोगों को इस बारे में कोई भी तरह का इम्पोर्टेंट नहीं समझ में आया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोग बिल्कुल बेवकूफ़ों के जैसे, ये देखिए ट्रैक्टर वाला लग जा रहा है, लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। मतलब इससे पता चलता है कि भारत में कितने लोग सजग हैं। यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी चल रही है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है क्या नहीं करना है, या फिर जानते हुए भी बाहुबली बनने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे उनको कुछ होगा ही नहीं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है कोई। सरकार ने धारा 144 लगाई है, उसका कठोर पालन होना चाहिए, लेकिन कठोर पालन कुछ हो नहीं रहा है। कठोर पालन करवाने के लिए प्रशासन भी कितना करेगा। लोगों को खुद समझना चाहिए, जान जो है वो एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी, और आपकी वजह से परिवार, घर, मोहल्ला, शहर सब बाधित हो सकता है। लोग एक दूसरे को बुला के घरों में पार्टी कर रहे हैं। बेवकूफ़ों, मरने पर भी लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो क्यों ऐसी तैयारियां कर रहे हो। अपने घर में रहो, लोगों को भी घर में रखो, खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। 15 दिन अगर पार्टी नहीं मनाओगे तो मर नहीं जाओगे, कोई रिकॉर्ड नहीं बन जाएगा तुम्हारा। देखिए अजंता चौक है और अजंता चौक पे लोग, रिक्शा वाले अपने सवारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से, मतलब मुझे तो ये देखकर जो हलचल चल रही है उससे ये पता चल रहा है कि कर्फ्यू जैसा माहौल नहीं है। धारा 144 लग तो गई है, लेकिन बस ऐसे ही मजे ले रहे हैं लोग ऐसो संडे जैसी दुकानें बंद कर रखे हैं। कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, जबकि पूरी तरह से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन करना है। जितना हम एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना परेशानियों से बचे रहेंगे। जलगांव में देखिए लोग किस तरीके से खड़े हैं। यहाँ पे खड़े होकर पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो इन्हीं को पता, लेकिन बस खड़े हैं, ऐसा सोच रहे हैं जैसे पिकनिक मनाने आए हैं। अत्यावश्यक सेवा शुरू हो, बस इतना ही रखा गया। पान की टपरी भी देखा मैंने, वो खुली है, धंधा पानी कर रहे हैं वो लोग। जैसे तंबाकू से तो साले, माफ़ कीजिएगा गलत लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, लेकिन तंबाकू से तो जब मरेंगे मरेंगे। अगर कोरोना जैसी चीज़ लगी तो भगवान न करे क्या होगा उनका, फिर भी सुधरने का नाम नहीं है। आपने वीडियो में देखा कि कितनी भीड़ थी बाजार में
पुलिस वालों ने बाजार से भीड़ को भगाया। जरूरत क्या है लेकिन पुलिस की? खुद समझ नहीं सकते कि नहीं चलना है रास्ते पे? जो गलतियां बाकी के देशों ने की है उन गलतियों से सबक तो लो, सबक लो और गलतियां करना बंद करो। दूध विकास की टपरी खुली हुई है, दूध के लिए खुली होगी शायद, लेकिन एक समय रखिए कि इतनी बजे निकलना है, बस उतनी देर में काम खत्म करके निकल लो। ये देखिए लोग कैसे बैठे हुए बाहर। घर में बोला गया बैठने, घर में तो नहीं बैठ रहे, बाहर बैठ रहे हैं। बहुत खूब। धीरे धीरे बाजार की तरफ आ रहा हूँ मैं। अभी पता चलेगा कि किस तरीका का माहौल है बाजार में भी। देखिए लोग कैसे बैठे हैं मस्त, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ लोग बैठे हैं। बस ऐसा जैसा भारत बंद करा दिया गया हो, लोग अपनी अपनी दुकान के सामने बैठे हैं ताकि कोई ग्राहक आ जाए और इनसे सामान लेके जाए। पता नहीं है कि कोरोना मौत बेच रहा है, और कोरोना मौत बेच रहा है तो इनको समझना चाहिए कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर 15 दिनों तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप खुद को भी बचाएंगे, परिवार, शहर, देश सबको बचा पाएंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हालत खराब है और लोग है सो समझने के लिए तैयार नहीं है। लोग बाहर निकल रहे हैं। ऑटो रिक्शा वाले जो हैं वो लोग खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए, कलेक्टर से भी निवेदन होगा कि ये इस तरीके से नहीं समझेंगे। इनको लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जरा अच्छी सेवा करनी पड़ेगी इनकी, तभी ये लोग कुछ कर पाएंगे, तभी ये लोग समझ पाएंगे। हालांकि बहुत कुछ बंद है, ऐसा नहीं कहना है, लेकिन जो लोग फालतू घूम रहे हैं वो लोग भी फालतू क्यों घूम रहे हैं? घूमने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। धारा 144 लगी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 लोग ही एक साथ ना जुटेंगे। लोगों को खुद ही बाहर नहीं आना चाहिए, किसी भी कारण से बाहर नहीं आना चाहिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी का तो दिख नहीं रहा है। देखिए कैसे प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, जबकि बार बार निवेदन किया जा रहा है कि प्लीज़ बाहर मत निकलिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर नहीं निकलेंगे बाहर तो कुछ हो नहीं जाने वाला है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। किसके पास समय है इतना? नहीं सुनेंगे। लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि परिस्थितियां जलगांव में अभी कुछ भी बिगड़ी नहीं है। एक भी जलगांव में पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव बनने में कितना टाइम लगेगा अगर आप लोग इस तरीके से बाहर निकलते रहेंगे तो। बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोग तो माहौल कैसा है ये देखने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लोगों से निवेदन है कि देखिए लोग बैंक के बाहर बैठे हुए, पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं, इन्हीं को पता। लोग यहाँ खड़े हुए हैं, पाव की गाड़ी के पास खड़े हुए हैं। जरूरी क्या है वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं। जरूरी है आज के समय में घर में बंद रहना। आप घर में बंद रहिए ताकि आप लोगों को बचा पाएंगे, और बचाना भी चाहिए। समझिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और इस तरह से देखिए महिलाएं भी जो हैं वो बाहर निकल रही हैं और इधर उधर घूर के एक दूसरे को देखा जा रहा है। चाहिए लोगों को कि बाहर ही ना निकले। देखिए क्या इमरजेंसी चीजें खरीद रहे हैं ये, वो तो इन्हीं को पता। मास्क खरीद रहे हैं, मास्क बिक रहे हैं, वो लेने के लिए लोग आए हुए हैं। ये देखिए लोग अभी यहाँ पे इतने सजग लोग हैं कि यहाँ पे घूमा जा रहा है। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, पता नहीं क्या करेंगे। ये देखिए जबरदस्ती खड़े हैं लोग यहाँ पे, बस खड़े हैं तो खड़े हैं। लोगों को खुद समझना चाहिए और बंद कर देना चाहिए सब कुछ। ये तो अपने दोस्त को फिट एंड फाइन बनाए, एप्स ज्वाइन कराए, 1 मंथ फ्री जिम के साथ 1000 रुपए डिस्काउंट पाइए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव।
हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।